नमस्ते। हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? एक सुंदर घर, लग्जरी गाड़ी, मन की शांति और अपनी माता का प्यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का केवल एक भाव यह तय कर देता है कि आपको ये सब सुख मिलेंगे या नहीं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की, जिसे सुख का भाव भी कहा जाता है। यह भाव आपकी नींव है। अगर यह मजबूत है तो जीवन की इमारत शानदार होगी। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मानसिक शांति, आपकी माता के स्वास्थ्य के बारे में क्या राज खोलता है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर चतुर्थ भाव क्या है? सबसे पहले बेसिक से समझेंगे कि चतुर्थ भाव को माता का भाव या पाताल भाव भी कहते हैं, क्योंकि यह आकाश मंडल में सबसे नीचे की दिशा को दर्शाता है। कारक इससे मुख्य कारक ग्रह चंद्रमा है, जो मन और माँ का प्रतीक है। राशि में बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कर्क राशि आती है। तत्व यह एक मोक्ष भाव या जल तत्व से जुड़ा है। इसका सीधा संबंध आपकी भावना से है। इस भाव से हमें क्या देखने को मिलता है? माता, आपकी माता का स्वास्थ्य और उनके साथ आपका संबंध। अब बात करते हैं भूमि और वाहन। क्या आप खुद का घर बना पाएंगे? क्या आप एक लग्जरी गाड़ी ले पाएंगे? यह सब इसी भाव से देखा जाता है। मन की शांति भी। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपका मन शांत है या नहीं है, ये चौथे भाव से देखा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो आपकी शुरुआती पढ़ाई कैसी हुई है, ये भी यही बताता है। घरेलू वातावरण, आपके घर के अंदर कैसा माहौल है, खुशनुमा या तनावपूर्ण, ये भी यही बताता है। अब बात करते हैं ग्रहों का प्रभाव। अब देखेंगे कि अलग अलग ग्रह यहाँ क्या असर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुभ ग्रहों की। गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध। अगर यहाँ गुरु या शुक्र बैठा है तो व्यक्ति के पास आलीशान घर, सुख, सुविधाएं होती है और व्यक्ति स्वभाव में दयालु और इमोशन वाला होता है। अब चंद्रमा, गुरु और शुक्र बैठे हैं तो शुक्र वैसे भी लग्जरी का कारक बताया गया है और वह सुख भाव में है, तो व्यक्ति को सुख मिलना स्वाभाविक बात बन जाती है। अब बात करते हैं शनि की। यहाँ शनि होने पर व्यक्ति को घर या प्रॉपर्टी बनाने में देरी हो सकती है, क्योंकि शनि एक बूढ़ा ग्रह है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और उसे जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मंगल की। यहाँ मंगल होने से मांगलिक दोष बनता है। हालांकि यह जमीन जायदाद तो देता है, लेकिन घर के अंदर कलह या आग या बिजली से जुड़ी परेशानी भी दे सकता है। अब बात करते हैं राहु। यहाँ राहु होने से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, जिससे उसे मानसिक अशांति मिलती है। उसे हमेशा जो है उससे और बेहतर की चाह रहती है। इससे कारण उसके मानसिक संतुलन या मानसिक शांति का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। उसको रहता है कि और अच्छा घर होना चाहिए और अच्छी सुविधा होनी चाहिए। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। आसान भाषा में कहें, सुख भाव और सफलता का कनेक्शन की बात करते हैं। एक बहुत जरूरी बात है कि अगर आपका दशम भाव यानी 10th हाउस करियर का भाव बहुत मजबूत है, लेकिन आपका चौथा भाव कमजोर है, तो आप बाहर तो बहुत नाम कमाएंगे, लेकिन घर आते ही आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए सच्ची सफलता के लिए चौथे भाव का बलि होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना मन की शांति करियर की सफलता का कोई मोल नहीं है। कमजोर चतुर्थ भाव के क्या लक्षण है? कैसे जानेंगे कि आपका चौथे घर खराब है? अगर आप रात में नींद नहीं ले पा रहे हैं शांति पूर्वक, मतलब मन में शांति है और आप आराम से नींद ले रहे हैं, तो ये, और माँ का रिश्ता आपके बिगड़ रहा है, आपके प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं, तो ये लक्षण है कि आपका ये भाव सुखपूर्वक नहीं है। तो आपकी खुशियों का घर चतुर्थ भाव अपनी कुंडली खोलकर देखिए कि यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है और क्या प्रभाव है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पंचम भाव यानी बुद्धि और संतान के बारे में। नमस्कार, तब तक के लिए।